नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर गणेश कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। इजराइल और अमेरिका के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत, खामनेई की बेटी, दामाद और पोती बहू भी मारे गए। ट्रंप ने कहा, इतिहास का सबसे क्रूर शख्स मारा गया। ईरान पर हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची में भयंकर उपद्रव, यूएस कॉन्सुलेट के गेट तोड़े गए, आग लगाई गई, जमकर पत्थरबाजी हुई, तो वहीं अमेरिकी सैनिकों की फायरिंग में 10 की मौत की खबर। खामनेई की मौत का भारत में विरोध, लखनऊ से श्रीनगर तक प्रदर्शन, सड़कों पर उतरा शिया समुदाय, महबूबा मुफ्ती ने भी दी कड़ी प्रतिक्रिया। बंगाल में बीजेपी ने भरी हुंकार, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू, 15 मार्च को कोलकाता में पीएम मोदी की मेगा रैली। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीप को जमानत पर रोक के बाद भेजा गया तिहाड़ जेल, विरोध में कांग्रेस का आज फिर से सत्याग्रह। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात खामनेई के खात्मे की। मिडिल ईस्ट में इजराइल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों में तेहरान समेत कई क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मौत हो गई है। इजरायली हमले में खामनेई के अलावा उनकी बेटी, दामाद और नाती की भी मौत की खबर सामने आई है। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 7 दिन की छुट्टी और 40 दिन के शोक का ऐलान किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को इतिहास का सबसे दुष्ट व्यक्तियों में से एक बताते हुए कहा कि उनकी मौत ईरानी जनता के लिए अपना देश वापस पाने का सबसे बड़ा अवसर है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर सटीक और भारी बमबारी का सिलसिला अभी रुका नहीं है और ये जारी रहेगा। साथ ही खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुने जाने की खबर भी सामने आई है। सर, खामनेई की मौत की पुष्टि हो गई है, क्या ये टारगेटेड हमला है पूरा? देखिए, पूरी तरीके से टारगेटेड हमला था। अब तो वीडियोस भी आ गए। वो ईरानियन स्टेट टेलीविज़न के दफ्तर में, उसके हेडक्वार्टर में ये मीटिंग कर रहे थे। ये मीटिंग शाम में होने वाली थी, लेकिन शिफ्ट करके इसे मॉर्निंग में कर दिया गया और अटैक भी उसी वक्त हुआ। इसका मतलब ये है कि ये जो मोसाद है, इजराइल के जो स्पाइज हैं, उनको पल पल के उनके लोकेशन की जानकारी थी और इसलिए बड़ा सटीक हमला हुआ। अब खामनेई की मौत हो गई तो उसका सक्सेसर कौन होगा? बताया तो ये जा रहा है कि उनके बेटे को बनाया जाएगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है कि वहाँ पे जो चीफ को अगर चूज करना है तो 88 मेंबर वाले एक मौलवियों का एक ग्रुप है जो 8 साल के लिए चुना जाता है और इस तरह के सिचुएशन में वही परमानेंट फैसला ले सकता है। लेकिन फिलहाल युद्ध के बीच है ईरान, तो एक टेम्पररी रूप से अयातुल्ला अराफी को बनाया गया है। ये जब तक उनका नाम फाइनल ना हो या फाइनल फैसला ना हो, टेम्पररी तौर पे इनको एक नियुक्त किया गया है अब से कुछ देर पहले। लेकिन समस्या ये है कि कोई बनना नहीं चाह रहा। कारण ये है कि जिस तरीके से ईरान के ऊपर इजराइल की नज़र है कि जो कोई भी उस गद्दी पे आएगा, आर्मी चीफ या कोई भी महत्वपूर्ण पोजीशन पे आता है, वो मोसाद और इजराइल के निशाने पे चढ़ जाता है। क्योंकि अभी ऑलरेडी आज दिन भर अटैक्स हुए हैं तेहरान के अंदर, तो ये लग रहा है कि लड़ाई अब थोड़ी लंबी चलने वाली है। जी, तो खामनेई की मौत हो गई है। कुछ लोग इसे आजादी का अवसर मानकर जश्न मना रहे हैं, तो वहीं कई लोग शोक में डूबे हैं। कई जगहों से मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। प्रदर्शन की आग पाकिस्तान तक भी पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के कराची में उग्र प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने अमेरिकी दूतावास परिसर के बाहर हिंसक प्रदर्शन करते हुए आगजनी और तोड़फोड़ की। स्थिति बिगड़ने पर यूएस कॉन्सुलेट में तैनात अमेरिकी मिलिट्री के
जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाई, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, टायर जलाए और आगजनी की घटनाएं हुई। इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और ईरान जिंदाबाद जैसे नारे पूरे इलाके में गूंजते हुए भी सुनाई दिए हैं। सर, ईरान में जो अटैक हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में लाहौर है, सरकाडू है, फिर कराची है, और बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद में एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी थी, लेकिन घटना कराची में घट गई। अब आप देखिए कि पाकिस्तान की किस तरीके से फजीयत हो रही है। दुबई के ऊपर ईरान ने कितने सारे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए, एक व्यक्ति मारा गया पूरे दुबई में, पूरी ईरानी अटैक के अंदर, और वो भी पाकिस्तानी निकला। और यहाँ अमेरिकियों ने 10-10 मार दिए। खबर तो यह है कि इसकी संख्या 15 से 20 हो सकती है, क्योंकि ये लोग अंदर घुसने की जब इन लोगों ने कोशिश की तो वहाँ जो अमेरिकी सुरक्षा गार्ड्स थे उन्होंने दनादन गोली चलाना शुरू कर दिया। उसके बाद ये जान बचा करके भागे। तो पाकिस्तान में तो बहुत बड़ी स्थिति पैदा इसलिए भी हो रही है, बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर के अमेरिका बहुत ज़्यादा नाराज़ है। इस तरीके से अमेरिकी एम्बेसी के अंदर घुस के उपद्रव बनाने का परिणाम हमने और भी कई सारे देशों में देखा है कि जब पूरी की पूरी विदेश नीति अमेरिका की बदल जाती है और दुश्मनों के लिस्ट में वो मुल्क सामने आ जाता है जब कभी भी अमेरिकी कॉन्सुलेट या दूतावास के ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। तो आप देखिए कि पाकिस्तान किस तरह की बड़ी मुसीबत में फंस गया है, और ये मुसीबत में फंसना तो लाजमी ही था, क्योंकि आप एक दिन पहले ईरान के फेवर में बयान देते हो क्योंकि चाइना आपके ऊपर दबाव डालता है, लेकिन उस बयान के कुछ घंटों के बाद ईरान कई सारे वेस्ट एशियन सुन्नी कंट्रीज़ के ऊपर हमला कर देता है। तो शहबाज शरीफ पलट जाते हैं, वो कहते हैं कि हम सऊदी अरब के साथ हैं। तो सऊदी अरब के साथ खड़ा होना मतलब आज की तारीख में आप अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, और अमेरिका इजराइल के साथ आप खड़े रहेंगे तो पाकिस्तान के अंदर इसी तरीके से बवाल मचता रहेगा। जी, तो पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के कराची और लाहौर शहर में हालात बेकाबू हो गए हैं। साथ ही पीओके में स्थित स्कुर्दू शहर में भी बवाल मचा हुआ है। तो इधर भारत में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कश्मीर के शिया बहुल इलाकों में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी सिया मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बयानबाजी भी देश में खूब हो रही है। महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन इतिहास में एक अत्यंत दुखद और शर्मनाक मोड़ के रूप में दर्ज हो रहा है, जब इजराइल और अमेरिका ईरान के प्रिय नेता अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या पर गर्व जता रहा है। अधिक निंदनीय और चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ मुस्लिम देशों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देकर सुविधा और स्वास्थ्य को जमीन पर तरजीह दी है। सर, अब तो भारत में भी विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। क्या ये प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा? देखिए, सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। छोटे मोटे प्रोटेस्ट अगर होते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है, लेकिन इस पे खतरा मंडरा रहा है कि कहीं कराची जैसी घटना हिंदुस्तान में ना हो जाए, और इसको रोकना पड़ेगा। अगर ये हिंसा का रूप ले लेता है, प्रोटेस्ट ठीक है, आप डेमोक्रेसी है, आप आए, आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं, बयानबाजी कर दें, वो तो चलता है, लेकिन इसको आगे कोई हवा दे रहा हो, ऐसे नेताओं को, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को तुरंत सरकारी उनका इलाज जो है, पुलिसिया इलाज ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए कि पूरी दुनिया में इस मुद्दे को लेकर के कितना विचित्र सिचुएशन क्रिएट हो गया है, और ऐसे में भारत में अगर लोग इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करें तो ये ठीक नहीं होगा भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए। इसीलिए दिल्ली के अंदर और अलग अलग शहरों में जहां अमेरिकी कॉन्सुलेट है, जहां जहां इजरायली कॉन्सुलेट है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विरोध, प्रोटेस्ट और बयानबाजी वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना होगा
कि कोई लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना करे। जी, अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान होली के बाद कभी भी हो सकता है। इस बीच बीजेपी ने आज से पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इसका मकसद टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को और बढ़ाना और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी जमीनी मशीनरी को परखना है। ये यात्रा राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने के बाद पूरी होगी। पीएम मोदी 15 मार्च को मध्य कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली को संबोधित भी करेंगे। सर, आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी के लिए कैसी मुसीबत बढ़ाएगा? ममता बनर्जी की तो बहुत मुसीबत है। जिस तरह से खबर आ रही है कि एसआईआर के लिस्ट जारी होने के बाद हालत खराब है, ममता बनर्जी के यहाँ खुद ही 47,000 वोट कट गए, तो ममता बनर्जी को तो हर तरफ से झटके पे झटका लग रहा है। अब सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर इतनी संख्या में अगर वोट जो अगर कट जाएंगे तो ममता बनर्जी की जीत के चांसेस वैसे भी कम हो जाएंगे। अब 9 अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी बाकायदा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ये परिवर्तन यात्रा ये कलकत्ता में आकर के खत्म होगा। यहाँ परेड ग्राउंड में एक विशाल ग्राउंड है, वहां पे ये बताया जा रहा है कि करीब 10 से 12 लाख लोगों को वहां पे लाने की व्यवस्था हो रही है। और अगर वहां पे प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और इतनी बड़ी रैली होती है तो आप ये समझिए कि ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप की सेशन कोर्ट से जमानत पर रोक लगने के बाद अब तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इसका विरोध करते हुए यूथ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट लिखकर दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। एक्स हैंडल पर यूथ कांग्रेस की ओर से लिखा गया कि कल आधी रात को दिल्ली पुलिस की तरफ से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे न्यायालय ने अवैध बताते हुए खारिज कर दिया और हमारे अध्यक्ष उदय भानु चीप को जमानत पर रिहा करने का आदेश भी दिया गया था। एक पल के लिए लगा कि सत्ता का ये दमन अब रुकने वाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ऊपर से कुछ और ही निर्देश दिए गए। जब हमारे वकील जमानत मुचलके आदि की कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चुपके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सेशंस कोर्ट पहुंच गई। हमारा पक्ष को सुने बिना ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जमानत आदेश पर स्टे लगा दिया गया। सर, अब तो तिहाड़ भेज दिए गए हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह का बचकाना दलील कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। भाई, आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो आप हायर कोर्ट में जाते हैं, अपील में जाते हैं, ये तो कानूनी अधिकार है। आप संविधान को पॉकेट में लेकर के घूमते हैं और उसमें ये सारी चीज़ों आपको समझ में नहीं आता। अब आप चले थे नेतागिरी करने। अब तो एक देख रहा था मैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो पहले उस तरह से वीडियो आया नहीं था कि ये यूथ कांग्रेस, बताइए, और ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए वहां गए हुए थे और किस तरह की नेतागिरी आप कर रहे हैं। क्योंकि वो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है वहां सफाई कर्मचारी, वो जो डंडे के साथ जो फर्श को पोंछने का काम आता है, जब ये हंगामा कर रहे थे तो वो सफाई कर्मचारी उसने उसी डंडे से उठा करके इन कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं को उसको जम के ठोका। आप ऐसा विरोध, ऐसा प्रदर्शन और इस तरीके का बर्ताव पब्लिक में कर रहे हो कि जिसे जनता रिजेक्ट कर दे रही है। भाई, पुलिस मुकदमा तो बाद में, वो तस्वीर इतनी पावरफुल है, उसे क्या लेना देना है। लेकिन उस व्यक्ति को भी यह समझ में आ रहा है, सफाई कर्मचारी को, कि ये लोग जो कर रहे हैं ये देश को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो उसकी पिटाई भी कर देता है। ये सब कानूनी प्रक्रिया है और इसका एहतराम करना चाहिए, इसको मानने की आवश्यकता है। ये कि सेशन कोर्ट ने ये कह दिया, ये जज ने वो कह दिया, ये हम नहीं मानेंगे, ये अत्याचार हो रहा है, ये विक्टिम कार्ड खेलना कांग्रेस पार्टी को बंद करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।